केरल के वायनाड में हाहाकार मचा हुआ है। हर तरफ मौत और बर्बादी का मंजर है। लैंडस्लाइड की चपेट में आकर मरने वालों का आंकड़ा अब 172 तक पहुंच गया है। ये संख्या और बढ़ने की आशंका है क्योंकि अभी भी 300 से 400 लोगों के लापता होने की खबर है, लेकिन जान बच सकती थी। वायनाड में मौत का आंकड़ा कम हो सकता था, तबाही को कम किया जा सकता था, क्योंकि केंद्र सरकार ने तबाही से 7 दिन पहले ही केरल सरकार को ये वार्निंग दे दी थी। केरल सरकार को यह बता दिया था कि भारी बारिश आने वाली है, लैंडस्लाइड आ सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में बताया कि आपदा से पहले ही वहां एनडीआरएफ की टीम भेज दी गई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब केरल गवर्नमेंट को सेंटर से अर्ली वार्निंग दे दी गई थी तो फिर इतने लोगों की मौत कैसे हुई? उन्हें वहां से इवैक्यूएट क्यों नहीं किया गया? आज वायनाड के इन 3 गांवों की स्थिति ऐसी है कि पूरी की पूरी बगिया इनकी उजड़ गई है। घर परिवार तबाह हो गए हैं, इनकी रिहाइश खत्म हो चुकी है। माल का नुकसान तो कोई बात नहीं, फिर दोबारा खड़ा किया जा सकता है, लेकिन जिनके घर परिवार के अपने छूट गए, उनसे जो जान का नुकसान हुआ है, उसके पीछे जिम्मेदारी आखिर किसकी है? आपको बता दूं, अमित शाह ने आज संसद में बताया, ये कहा कि एक अर्ली वार्निंग दे दी गई थी। ये बताया गया था 7 दिन पहले ही कि भारी तबाही आ सकती है, बहुत भारी बारिश की चेतावनी है। आपको अमित शाह का वो बयान सुनाती हूं जो आपको ये समझाएगा कि वायनाड में इतनी जान सिर्फ कुदरत के कहर से नहीं गई, बल्कि भयंकर लापरवाही का नतीजा भी है। 23 जुलाई को केरल सरकार को अर्ली वार्निंग भारत सरकार की ओर से दी गई थी। 23 जुलाई को, 7 दिन पहले, फिर 24 को गई, फिर 25 को गई, 26 तारीख को मान्यवर ये कहा गया कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी, भारी वर्षा होगी, लैंडस्लाइड होने की संभावना है, मड भी रस होकर आ सकता है और लोग इसके अंदर दबकर मर भी सकते हैं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था मान्यवर, मगर भारत सरकार की अर्ली वार्निंग सिस्टम पर सवाल किए गए, इसलिए मैं कहता हूं प्लीज लिसन अस, मत चिल्लाइए, प्लीज रीड इट। जो वार्निंग भेजा है उसको पढ़िए जरा। 23 तारीख को ही मेरे ही अनुमोदन से 9 एनडीआरएफ की टीमें केरल के लिए रवाना हो गई थी कि वहां लैंडस्लाइड आ सकता है। भारत सरकार ने 9 एनडीआरएफ की टीमें विमान से वहां भेजी। मैं पूछ सकता हूं मान्यवर, इतना मुझे पूछते हैं सारे लोग, केरल सरकार ने क्या किया? अनधिकृत लोग रह रहे थे, नहीं रह रहे थे, मगर वल्नरेबल सिचुएशन तो थी। इनको शिफ्ट किया गया क्या? क्यों नहीं किया गया? कौन रोकता था? और शिफ्ट किया तो मरे कैसे? वाजिब सवाल है। 7 दिन की अवधि काफी होती है 3 गांव में न सिर्फ अलर्ट करने के लिए, बल्कि साथ ही साथ इवैक्यूएशन के लिए। आज ये इवैक्यूएशन नहीं हुआ, इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जिस जगह ये हादसा हुआ उसकी पूरी तस्वीर इस वक्त मैं आपके सामने रख रही हूं। आज मैं आपको उस जगह की, यानी कि ग्राउंड जीरो की एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रही हूं। जो इस वक्त आप लाल और पीले कपड़ों में देख रहे हैं, ये वो रेस्क्यू टीम है जो लगातार लोगों को यहां से बचाने की कवायद में जुटी हुई है। जरा इस पूरे इलाके पर एक नजर डालें। जहां तहां मलबा है, घर तबाह हो गई, दुकानें तबाह हो गई, सड़कें ढूंढनी मुश्किल हो गई, क्योंकि जगह जगह तो पूरा मलबा भरा हुआ है। यहां मलबा है, वहां मलबा है, गाड़ी भी एक मलबा बन चुकी है, और इसी के बीच में रेस्क्यू टीम लगातार काम पे जुटी हुई है। ये मौत का पहाड़ कैसे टूटा, ये समझना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? दरअसल वायनाड का इकोसिस्टम बहुत ही सेंसिटिव है। वायनाड वेस्टर्न घाट के पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है। वेस्टर्न घाट यानी भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद वो माउंटेन रेंज जो कि 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है और साथ ही तमिलनाडु है। 5 राज्य। इसकी कुल लंबाई तकरीबन 1600 किलोमीटर की है
और केरल की अगर कुल लंबाई के अनुपात में इसे इवैल्यूएट किया जाए तो करीब 40% हिस्सा इसी वेस्टर्न घाट का केरल में आता है। वेस्टर्न घाट की वजह से केरल में प्राकृतिक सुंदरता तो भरपूर है, लेकिन इसकी ज्योग्राफी की वजह से ही आए दिन कुदरत का कहर इस इलाके में। अब ये एरियल व्यू जरा आप देखिए, कुछ ही मकान अब यहां पर दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, कुछ यहां पे और कुछ वहां पर, वरना चारों तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। समुद्री तट के पास होने की वजह से यहां पर बाढ़ का खतरा बना रहता है। चक्रवाती तूफान और बिजली गिरने की आए दिन यहां पर घटनाएं होती हैं। साथ ही साथ वेस्टर्न घाट होने की वजह से चूंकि चारों तरफ माउंटेन रेंजेस हैं, तो लैंडस्लाइड का खतरा भी हमेशा बना रहता है। दरअसल वेस्टर्न घाट के 1500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया लैंडस्लाइड के जोन में है और इसमें अक्सर वायनाड का वो जो इलाका जिसमें कोझिकोड है वो इसकी जद में आता है। इनके अलावा इडुक्की, कोट्टायम जिले इसमें शामिल है। पश्चिमी घाटों में लगभग 8% क्षेत्र की पहचान भूस्खलन के खतरे के तौर पर, यानी कि ये वो जोन है जहां पर अक्सर लैंडस्लाइड की संभावना बनी रहती है। पश्चिमी घाट में तीव्र ढलान है और मानसून के मौसम के दौरान भारी बारिश होने की वजह से मिट्टी यहाँ की सैचुरेट होने लगती है। धीरे धीरे वो सैचुरेटेड मिट्टी वो नीचे की तरफ आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है और पानी के एब्जॉर्ब ना करने की वजह से वो तेजी से बहती हुई नीचे चली आती है और यही वजह है कि बारिश के मौसम में लैंडस्लाइड का खतरा वायनाड में अक्सर बना रहता है।